हेलो दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स 8 नवंबर का। फर्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा प्रदान करने वाले संविधान में 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सेकेंड, प्रख्यात कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं आधुनिक कला दर्शन, रवि शर्मा पद्मम और भारतीय चित्रकला इरुपथम नुटंडीर शामिल है। तीसरा है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के ढेंकनाल में बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। और हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जानते हैं कि उड़ीसा के सीएम हैं अभी नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और वहाँ के टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका मैंग्रोव, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, टिकरपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य पुरी, सुनबेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब उड़ीसा में हैं। उसके बाद है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को डोनी पोलो हवाई अड्डे ईटानगर के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है। फिफ्थ है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी द्वारा बनाए गए विपणन उत्पादों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6, मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 2022 का संस्करण जीता। यह पहली बार था जब मुंबई ने यह ट्रॉफी जीता है। फिर है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन का विषय है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया है। फिर है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने संयुक्त रूप से कोची में 15वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। उसके बाद 9th नंबर है, सेवा, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन की संस्थापक प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता ईला भट्ट का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता ईला भट्ट महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी थी और उन्हें अपने काम के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। फिर है, भारतीय सेना ने ड्रोन किल सिस्टम और पैदल सेना प्रशिक्षण हथियार सिम्युलेटर सहित 5 मैक 2 परियोजनाओं के परियोजना स्वीकृति आदेशों को मंजूरी दे दी है, जो आत्मनिर्भरता के लिए भारत के दृष्टिकोण को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट 11 नंबर में है, असम और नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने नागालैंड के चुमुकेदिमा में नेशनल इंटीग्रेटेड इनोवेटेड एक्सपेंडेड व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। एक्सपो का विषय था इनोवेट इंटीग्रेट एक्सपेंड है। अब हम देखते हैं नागालैंड के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स। उसके मुख्यमंत्री हैं नीफियो रियो, वहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी और वहाँ पे जो फेमस चीज़ है कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान, तोखु एमोंग फेस्टिवल, नकनयूलम महोत्सव और हॉर्नबिल महोत्सव फेमस हैं। फिर है, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार सेतु माधवन को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार केरल सरकार का शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फैक्ट्स, स्टैटिक फैक्ट्स केरल के बारे में, अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान वहाँ हैं, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध भी है और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान भी है। 13,
भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। पाकिस्तान की अनुभवी ऑलराउंडर निदा डार को अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। और ये लास्ट करंट अफेयर्स आज का हमारा है। एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ मकाऊ के मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो भारत के नरेंद्र बत्रा के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में सफल हुए हैं। और स्टैटिक फैक्ट्स है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, जिसको हम फाउंड किया गया था 7 जनवरी 1924 पेरिस फ्रांस में। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।